So let's start the new chapter, that is atoms. So first, introduction. Okay, little introduction I am giving. So all material bodies are ultimately made up of very small particles, called atoms. सही है ना? Yes. Any material body you see, it is made up of very small particles. Yes, no? Agree with me? Yes? Please speak. Yes, sir. Next now. See here. What is an element? What is an element? And what is a compound? Okay. What is an element and what is a compound? Element में क्या होता है? Compound में क्या होता है? Can you tell me what is element means and what is compound means? Yes, anyone? How you can say? Element is made up of one atom. One kind of atoms है ना, मीन सारे एक जैसे रहते हैं कि नहीं? So made up from one kind of atoms. Made from, or it consists one kind of atoms we can say, है ना? तो आप कैसे भी लिख सकते हो? You just write it consists of one kind of atoms. One kind of atoms. In compound, more than one kind of atoms. More than one kind of atom. Sir, one example. Yes, example देखो. Copper. Copper है ना, सारे एक जैसे है ना. एल्यूमिनियम एक जैसे है कि नहीं? नेक्स्ट कौन सा भी, सोडियम ले लो, है ना, एक जैसे एटम्स है. लेकिन कंपाउंड में क्या होगा? एग्जांपल देखो. एग्जांपल क्या लेंगे इसका? H2O. हाँ, वाटर लेंगे, है ना. वाटर लेते हैं, H2O. उसके बाद सॉल्ट लेंगे, NaCl ले सकते हैं ना? यस. Yes, sir. So more than one kind of atom is there. That is what compound. And next introduction point or introductory point we can say, that is atoms of different element. Atoms of different element differs in mass, size and chemical properties. जैसे कि कॉपर का एटम एल्यूमिनियम के एटम से अलग हो सकता है, सोडियम का एटम एल्यूमिनियम के एटम से डिफरेंट हो सकता है, या तो है ना. कॉपर का एटम एल्यूमिनियम से डिफरेंट है, either it is in mass, size or chemical properties. Yes, no? Atoms of different element, atoms of different element differ in mass, size and chemical properties.
केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो कॉपर की केमिकल प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से अलग होती है ना, सोडियम से भी अलग होती है, तो दैट डिपेंड्स ऑन एटम्स ऑफ विच एलिमेंट it is, right? Understood? Please note down. Any doubt here? Yes, any doubt? Please tell. Ganesh? Abhiram, any doubt? No, sir. Bharat, understood? Yes, sir. Hmm. सात्विक समझ में आ रहा है? Yes, sir. Good. Yes, finished? Done, sir. Write down. Don't just take screenshots. Write down everything. Once you will finish, just tell me. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। यस, shall we move ahead? बोलो। Yes, sir. Done. ओके, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम क्या है, पहला देखो। थॉमसन ने कैसे प्रेडिक्ट किया कि एटम ऐसा है और कैसा होगा, है ना। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम बोलेंगे, है ना। तो इसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स है और उसने क्या क्या बोला है, वो सब हम देखेंगे। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, तो इसको दूसरा नाम भी है, वो क्या है, प्लम पुडिंग मॉडल। इसको क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। इट इज लाइक वाटरमेलन, है ना। वाटरमेलन सीड्स रहते हैं ना, वाटरमेलन और उसमें सीड्स, वैसे मैं बोलता हूं आपको आगे। पहले सुनो क्या बोला है ये थॉमसन, तो पहले समझेंगे कि क्या 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 बोला है थॉमसन ने एटम के बारे में। चलो, तो सबसे पहले उसने क्या डिस्कवर किया है, देखो। डिस्कवर्ड दैट every atom has a negatively charged particle called electrons,
ओके, तो हर एक एटम को क्या है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है देखो, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। व्हाट ही इज सेइंग, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है उतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस है ना। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, अंडरस्टैंड। यस अभिराम बोलो, सात्विक बोलो कुछ तो। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, थॉमसन का नेक्स्ट पॉइंट। तो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये देखो, ये ऐसे बोल रहा है कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे एम्बेडेड है करके बोल रहा है। ये निगेटिव दिख रहा है, वो क्या है रे बोलो। व्हाट इज दिस नेगेटिव बोलो, ये क्या है। Electrons. इलेक्ट्रॉन्स, यस। ये आपने वाटरमेलन का देखा है ना, वाटरमेलन, वो जो हम वाटरमेलन काटने के बाद जो रेड कलर दिखता है वो क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड है अकॉर्डिंग टू द थॉमसन। और ये जो सीड्स रहते हैं ना वाटरमेलन के, वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन से ऐसे बोल रहा है, समझ में आया। तो अब देखो, ये Yes, जो sir. रेड रेड कलर का है ना, ये यूनिफॉर्म मास जो भी है ना, ये वाला, ये रेड कलर इज व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। ये पूरा रेड, रेड मतलब पॉजिटिव चार्ज, ओके। और ये जो व्हाइट वाले गोल्स दिख रहे हैं ना, जिसके अंदर ये सीड टाइप थिंग्स है, Electrons. तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल और अकॉर्डिंग टू थॉमसन। समझ में आया। Yes, Yes, sir. sir. यस, तो कैसे बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, एटम इज स्फेरिकल, एटम इज स्फेरिकल एज आई शोन इन द फिगर। एटम इज स्फेरिकल and consist of positive charge, consist of positive charge and mass distributed uniformly over the entire body of atom, over the entire body of atom with negative electrons embedded in it, negative electrons embedded in it, embedded in it.
है ना, आप देख सकते हो इम्बेडेड कैसे है, ऐसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इसमें अंदर घुसे हुए रहते हैं, जैसे वाटरमेलन के सीड्स है ना, सेम लाइक दैट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो, थॉमसन क्या बोल रहा है नेक्स्ट, he is saying us about the radius also. Okay, how much is the radius according to Thomson, that also he is saying, just a minute. Radius of atom, radius of atom is 10 power minus 10 meter, means nearly 1 angstrom, है ना, yes no, and this is also called, this model is also called Thomson's कौन सा मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम्स क्या है, प्लम्स क्या है, प्लम्स मतलब वो जो अंदर घुसे हुए हैं ना सीड्स, वैसे प्लम्स मीन्स नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, negatively charged particles, and pudding means what, पॉजिटिव चार्ज, जो रेड वाला दिख रहा है ना पूरा का पूरा मास, वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अंडरस्टूड क्लियरली थॉमसन्स मॉडल, अंडरस्टूड, यस। Yes, sir. अब इसके ड्रॉबैक्स देखेंगे, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मॉडल। तो जब भी थॉमसन्स का मॉडल आपको कोई पूछेगा तो आपको क्या करना है, बस वाटरमेलन याद रखना है, कटा हुआ वाटरमेलन, समझ में आया। रेड वाला क्या है, पॉजिटिव चार्ज, उसमें जो सीड्स है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, अंडरस्टूड। Yes, sir. तो जल्दी नोट डाउन करो, हम इसके ड्रॉबैक्स देखेंगे। Done, sir. ओके, everyone finished? Yes, sir. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी व्हाट आर द ड्रॉबैक्स। ओके, ड्रॉबैक्स ऑफ दिस थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल।
तो नंबर 1 ड्रॉबैक्स देखो, कुड नॉट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू एटम, पहला ड्रॉबैक, ये एटम को स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करता है, कुड नॉट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू एटम। नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या है देखो, ये लार्ज एंगल स्कैटरिंग एक्सप्लेन नहीं करता है, could not explain large angle scattering, could not explain large angle scattering. And one more drawback I am mentioning here, that is could not explain presence of discrete spectral lines emitted by hydrogen and other atoms, by hydrogen and other atoms. Understand? So these are the drawbacks of this Thomson's atomic model or Thomson's model of atom. Yes. तो पहला तो क्या है ड्रॉबैक इसका, ये एटम को स्टेबिलिटी नहीं देता है। उसके बाद लार्ज एंगल स्कैटरिंग नहीं बताता है। कौन सा एंगल स्कैटरिंग? अल्फा, अल्फा लिखना है यहाँ पे, लार्ज एंगल अल्फा स्कैटरिंग। वो हम नेक्स्ट मतलब कल के क्लास में ये हम पढ़ेंगे, रुदरफोर्ड के इसमें, ओके, रुदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग में हम ये पढ़ेंगे कल। तो तब बाद में आपको समझ में आएगा कि लार्ज एंगल अल्फा स्कैटरिंग क्या है। कुड नॉट एक्सप्लेन प्रेजेंस ऑफ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड बाय हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स, ये तो आपको मालूम है ना, लेमन बाल्मर ऑल दिस थिंग्स, स्पेक्ट्रल लाइंस। तो डिस्क्रीट प्रेजेंस ऑफ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। कौन सा? थॉमसन्स मॉडल। इसीलिए ये क्या है? फेल्ड मॉडल है बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके कुछ ड्रॉबैक्स है कि नहीं? ओके ओके सर। नोट डाउन करो। Yes, finished. Noted all the points. Yes, sir. हाँ, तो आज के लिए हम यहाँ पे रुकेंगे। Let's stop here. Okay. Okay, sir. हाँ, थैंक यू सर। हाँ, सबको बोलो कल से रेगुलर। ओके Okay, sir. Okay, Thank you, sir. sir.